वालेकुम, वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर शान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। देखिए जी, पिछली असाइनमेंट जैसे कि मैंने ये फर्स्ट असाइनमेंट थी जिस पे मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि वो जो एरिया सेलेक्ट करने का, कॉलम्स और रो कितनी रिक्वायर्ड है उसमें, वो और उसमें मर्ज और ये फाउंड फॉर्मेटिंग अलाइनमेंट सारी मैंने बताई। ये जो तीन चीजें मैंने इसमें बताई, इसमें जैसे कि वो मैंने बताया था नीचे टेक्स्ट टाइप आप करने के बाद, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है इस इनवाइस में वो करने के बाद क्वांटिटी में, यानी कि जो चीज लिखनी है उसके बाद फार्मूला लगेगा। उस फार्मूला लगने के बाद, अब वो फार्मूला लगाना मैंने इसलिए नहीं आपको बताया क्योंकि वो तो हो जाएगा, फिर समझ लें कि ऐसे कि जैसे कोई बंदा रट्टा मार रहा है। रट्टा नहीं आपने मारना, ये मैं इसलिए यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा स्टॉप कर दिया था। आज बेसिकली तौर पे हमने जो आज चीज आपके सामने शेयर करनी है, ये शेयर करने का मकसद ही यही है कि आज हमने आपको फंक्शंस से इंट्रोड्यूस कराना है। फंक्शन एफ(x) जो फार्मूला बार थी शुरू में मैंने आपको बताया था, इस फार्मूला बार में आप किस तरह से फार्मूला ऐड करते हैं। कुछ इसमें ऑटो फंक्शंस हैं, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं। मैं आपके पास साथ लिंक भी वेबसाइट्स के शेयर करूंगा जैसे जैसे हम इसको क्लोज करते चले जाएंगे। फिलहाल मैंने अभी जस्ट आपको ऑटो सम, यानी कि ऑटो सम और मैक्सिमम, मिनिमम और ये फार्मूला के जो फंक्शन है 5 ये, और इसके अबाउट, इस असाइनमेंट्स के अबाउट कोई फार्मूला आपसे शेयर करेंगे कि किस तरह, और ये बताऊंगा कि फार्मूला को बनाते कैसे हैं और लगाते कैसे हैं। कंडीशन डिपेंड करती है कि आपने किस जगह पे आपको रिजल्ट चाहिए। जहां पे रिजल्ट चाहिए, मैं ये बात को जरा गौर कर लीजिएगा, जहां पे आपको रिजल्ट चाहिए किसी फार्मूला पे, तो फार्मूला वहीं पे लगना है। यहाँ पे आपने कोई अमाउंट आपने कैलकुलेट करनी है, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे फार्मूला ओपन होगा, और यानी कि वो जितने भी रो सेल और रो जो भी जहां पे भी जो अमाउंट्स पड़ी हों उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है या किस तरह से कंडीशन लगाई जाती है, ये सारी की सारी आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अब जो असाइनमेंट्स मैंने ये जो कल आपको बनाई है, ये जो अब मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को स्ट्रक्चर, फाउंड और अलाइनमेंट बताया, इसमें एक फार्मूला था और इस पर मैं उसी असाइनमेंट्स में वो आपसे बताऊंगा। मैं जहाँ पे वो मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया, आपको अगली असाइनमेंट्स में लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने जस्ट आपको क्या बताना है कि ये किस तरह से मैनिपुलेट करेंगे, आप फार्मूला को इनहैंस कैसे कर सकते हैं और ये किस तरह से लगेगा फार्मूला। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फार्मूला को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह लगा सकते हैं, उसके जितने मेथड है वो मैं तकरीबन आप लोगों के साथ बच्चों शेयर करूंगा। तो किस तरह से ये काम होगा, ये सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आए हमारी स्क्रीन पर बताते हैं कि किस तरह से ये सारा फार्मूला और फंक्शंस और साथ थोड़ा सा फाइंड और रिप्लेस भी इसमें बताऊंगा। MS एक्सेल पे किस तरह से ये मूव आप कर सकते हैं, डाटा को भी और फाइंड भी कर सकते हैं। लेट्स सी, कम। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। बच्चों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि मैंने आज बताया अभी कि हमने ऑटो सम के बारे में पढ़ना है और इसके 5 फंक्शंस के बारे में। ये 5 फंक्शन है क्या और ये सॉर्ट क्या है, ये सॉर्ट फिल्टर के बारे में हम आपको कल वाले लेसन में बताएंगे। अभी ये फाइंड और रिप्लेस क्या है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले नंबर पे फाइंड, ठीक है जी। मैं जैसे ही इसको, ये भी सिर्फ पाकिस्तान लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा, ड्रैग कर लिया। अब देखिए मैं इस फाइंड के बटन को क्लिक करता हूँ। फाइंड क्या करना है मैंने, जैसे कि ये सिंपल, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। पाकिस्तान आपने लिखा है, फाइंड करेंगे तो ये बता देगा फाइंड कहाँ लिखा है, ठीक है जी। अगर रिप्लेस आपने करना है, किसी के साथ भी आप रिप्लेस करना चाहते हो तो ये जो फाइंड किया होगा उसको आप रिप्लेस करते चले जाओगे। ये देखिए लाहौर के साथ रिप्लेस कर दिया। यानी कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको फाइंड और रिप्लेस में कोई परेशानी या दिक्कत कोई भी आए, ठीक है। ये फाइंड और रिप्लेस है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है फार्मूलाज, कमेंट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंटेंट्स, ठीक है जी, डाटा वैलिडेशंस वगैरह। ये सारी आपको मैंने कुछ ये पहले ही लेक्चर दे दिए हैं, ये उन्हीं की शॉर्टकट आ रही हैं, गो टू स्पेशल वगैरह, ठीक है। उसके बाद ये फिल लिखा हुआ है। फिल क्या है, अप टू और सीरीज़ और जस्टिफाई क्या चीज़ है। सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। सीरीज़ क्या है, सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि इसके टॉपिक से कुछ ये डाउन और अप एंड लेफ्ट राइट के, ठीक है। ये है, ये सबसे पहले नंबर पे मैं लिखता हूँ 1। वो कहता है सीरीज़ नंबर 1, यानी कि मैं 1 लिखता हूँ। उसमें मुझे रिक्वायर्ड है क्या चीज़, मैं इसमें इसी को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि 1 मैंने इसको रेंज दे दी है। सॉरी, रेंज देने के बाद मैं ये फिल पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, इस सीरीज़ पे क्लिक करता हूँ। वो मुझे कहता है क्या करना है, रो में या कॉलम में। मैं कॉलम में कहता हूँ नंबर चाहिए मुझे कहाँ तक, 100 तक। ये एक टिप्स के तौर पे मैं बताता हूँ सीरीज़। ये देखें, एक मैंने बताया था आपको, अगर 1 या 2 में आप इनको टाइप
करें, इनको सेलेक्ट करें और स्ट्रेट कर दें लाइन। ठीक है, एक तो मैंने ये बताया था, वो ये जो भी बताया सीरीज़ का, ये बच्चों बहुत ही सलीस है। ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की है ताकि आप इसको भी यूज़ करें और ये नंबरिंग में आप अपना टाइम कंजम्पशन रिड्यूस करने के बाद अपना टाइम बचाएँ भी। ठीक है, और भी ये इसमें सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, ये ग्रोथ है, डेट एंड डेट, यानी कि डेट के हवाले से अगर डेट आपने रेंज करनी है, मिसाल के तौर पे डेट है आज, मिसाल के तौर पे 31/08 और 2022। ठीक है जी, ये मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, डेट को फिल पे चला जाता हूँ, डेट पे सीरीज़ पे चला जाता हूँ, डेट लिखता हूँ मैं, ये डेट और डे वाइज और वीकेंड, यानी कि वीक डे पे क्लिक करूँगा, रेंज यहाँ पे लिखूँगा 7 डेज़, 7 डे तक की मुझे वो डेट दे देगा सारी की सारी यहाँ से नीचे की तरफ। ठीक है, ये इतनी कोई मुश्किल नहीं है, आप इनको यूज़ करना चाहें भाई ये कर सकते हैं, कोई भी इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिल की सीरीज़ में मैं आगे बताऊंगा कि फ्लैश फिल है, ये फ्लैश फिल क्या चीज़ है ये भी मैं बताता हूँ आपको। लॉक्ड भी, क्योंकि स्क्रीन क्लियर, वो कहता है क्लियर ऑल्स, यानी कि कोई भी फॉर्मेटिंग की होगी क्लियर ऑल कर देगा, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देगा, क्लियर कंटेंट कर देगा, कुछ भी लिखा होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी कंटेंट लिखा हूँ वो यहाँ पे आता हूँ और क्लियर कंटेंट करता हूँ। ठीक है जी, ये क्लियर कंटेंट सेलेक्ट करूँगा, वो क्लियर मुझे यहाँ से ही आपके सामने क्लियर कंटेंट कर देगा। ये ले क्लियर फार्मूला कमेंट्स लगे होंगे, क्लियर हाइपरलिंक लगे होंगे तो वो ख़त्म कर देगा, यानी कि उनको रिमूव कर देगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों ये है ऑटो सम। मैंने जैसे कि आपको बताया था 5 मैंने कुछ बताने, ये सिंपल मैं इसको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन पे ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। कोई इतना मुश्किल नहीं है, नंबर है ये 10 और ये है 20। ठीक है जी, ये सॉरी मैं इसमें मुझे लगता है ये फार्मूला लगा हुआ है, मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, ये है 10, ये है 20। ठीक है जी, ये इनकी क्वांटिटी मैं 100 तक लेके जाता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि आपको ये 5 समझ आ जाए। अच्छा देखें, अब मिसाल के तौर पे अगर 50 मैं इस तरफ लेके गया हूँ, मिसाल के तौर पे मैं फार्मूला लगाने का कुलिया बताने लगा हूँ, ये मैं कॉपियाँ लेने जा रहा हूँ राइट साइड पे। यहाँ पे मुझे फार्मूला रिज़ल्ट चाहिए, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, आपको अरेंज करूँगा सम, ये मुझे सम कर देगा। अब ये चूँकि डेट आ रही है क्योंकि इस पर डेट की फॉर्मेटिंग लग गई है इस वजह से, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो लगाई है। यहाँ से मैं जाऊँगा, इसको ऑटो सम कर दूँगा। मैं जैसे ऑटो सम किया देखिए उसने मुझे 100 जो आंसर दे दिया। अब मैं जो भी इसमें से चेंज करूँगा वैल्यू वो यहाँ पे ऐड कर देगा। इसी तरह से ये कॉलम में है ऑटो सम सीक्वेंस वाइज, यानी कि या तो स्ट्रेट हो यानी कि वर्टिकल हो या हॉरिजेंटली हो। स्ट्रेट आपने सेल्स में कोई फंक्शंस लगाना हो तो आप इस यहाँ से बआसानी लगा सकते हैं, जिसमें वो कुलिया बता रहा है। देखें ऑटो सम लगाया, अब देखें यहाँ पे ये फार्मूला मेरे पास फंक्शन आ रहा है, इसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू सम, रेंज बताई उसने ब्रैकेट ऑन H6, यानी कि ये H से 6 से लेके और ये H पर 15 तक, यानी कि उसके बीच में रेशो लगाई, डबल कॉलन और ब्रैकेट बंद, यानी कि सम ये बेसिकली तौर पे ये फंक्शन है, यानी कि ये ऑपरेशन ऑपरेट किया है मैंने, अपना कंडीशन लगाई है सम की। अच्छा, इसी तरह मैं अगर आपको दिखाऊं कि अगर आप यहाँ से सिर्फ 100 तक था, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें एवरेज निकालनी, एवरेज में उसने भी सेम यही काम किया है, सिर्फ कंडीशन चेंज कर दी, बाकी आगे सारा से अरेंज सेम ही है। इसने किया क्या है, इस सबको इसने प्लस किया और इतने 10 के ऊपर डिवाइड किया। ये आप मैनुअली भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा, आगे है काउंट का फार्मूला कि ये टोटल काउंट ऑफ नंबर कितने हैं, क्योंकि ये बेसिक फार्मूला है जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये 5 कंडीशंस बेसिक, आगे इनकी आगे फैमिलियाँ हैं बहुत लंबी। फिर ये मैक्सिमम इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है ये वो उसने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैं 100 तक जाके सिलेक्ट करता हूँ, मैं मिनिमम को क्लिक करता हूँ और ये आ गया 1 2 3 4, यानी कि ये जो 5 हैं ये मेरे 5 फंक्शन हैं आपके। ये देखें ये 5 फंक्शन जो हैं मैंने आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाए, इसमें सम का, एवरेज का, काउंट का, मैक्स का और मिनी का। अब देखें इसमें से मैं मिसाल के तौर पे यहीं पे रेंज करता हूँ 500, देखिए सारी वैल्यूज़ चेंज होगी, यानी कि उसने सम भी चेंज कर दिया, उसने एवरेज भी चेंज कर दी, मिनिमम नंबर वहीं रखा है और मैक्सिमम। अब यहाँ पे करूँगा मैं अगर मिसाल के तौर पे सिर्फ 5 लिख देता हूँ, देखिए मुझे मिनिमम बता रहा है मुझे कि मेरा सबसे कम नंबर जो है वो 5 है और मैक्सिमम 500 है और 10 हमारा काउंट नंबर है, क्योंकि नंबर काउंट तो उतने ही उसने जितनी काउंटिंग कर ली उसने काउंटिंग उतनी ही रहने देनी है।
अच्छा, एक तो ये है फंक्शन। उसके बाद है आपके पास मिसाल के तौर पे यानी कि 5 है, ये फिर 5 में लिख देता हूँ, ठीक है, फिर 5 है, फिर 5 है, या तो इसी सीक्वेंस से लगा लें, ठीक है। 2 है, 2, ये सिर्फ मैं आपको कंडीशन समझाने का फार्मूला बताने लगा हूँ। अब यहाँ से लगाएं इज इक्वल टू, ये इसको सेलेक्ट करें इस सेल को और डिमैश बताने लगा हूँ और इसके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। पहले नंबर पे डी एम एस, फिर मैं इज इक्वल टू, ठीक है, ये 5 को इस सेल को सिलेक्ट करूँगा माउस क्लिक से, स्टार का बटन, और ये सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर उसके बाद ऐड करूँगा इज इक्वल टू, ये सिलेक्ट किया, प्लस और ये स्टेट, ठीक है। और ये इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है इज इक्वल टू, इसको मैं माइनस करूँगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 5 ही रहने दूँगा। अच्छा, इज इक्वल टू, ये सिलेक्ट 5, उसके बाद माइनस है 2 के साथ, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया। इसको कहते हैं DMAS, डमैश। ये डमैश का फार्मूला है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्म किया है। अच्छा, उसके बाद अगर मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक अमाउंट है यानी कि 500, मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल इज इक्वल टू सेलेक्ट डिवाइड, कितने परसेंट निकालनी है, 17, शिफ्ट होल्ड परसेंटेज एंटर। अब ये मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी थी, इसकी, एक मिनट ठहरो, यानी कि सॉरी, इज इक्वल टू सेलेक्ट ज़रब 100 यानी कि 17%, 17 शिफ्ट परसेंट एंटर, ये 85 आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज आपके सामने आपके स्क्रीन पे निकल आई। अब देखें, ये जैसे कि मैंने आपको ये मल्टीप्लाई का भी बता दिया है, जमा का भी बता दिया और सम का भी बता दिया। आए हम चलते हैं अपना वो कल वाली असाइनमेंट्स के ऊपर ही, जिस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने ये पिछली असाइनमेंट जो पहली बनाई है कि हमने किस तरह से उसमें ये फार्मूलाज लगाने, ठीक है। जस्ट मैंने आज फार्मूलाज आपको बताया। ये सॉर्ट वाला जो सेक्शन है, सॉर्ट, और ये फॉर्मेट टेबल, और ये इंसर्ट में जिस वक्त हमने आना है ये टेबल्स के बारे में, ये अगले लेसन में हम आपको रिकवर करवाएंगे। अभी जस्ट आज हमारा जो टॉपिक है सिर्फ ये ऑटो सम को समझना है और एक फार्मूला लगाने थे। इसके ऊपर ये जो हमने एक शीट कल बनाई थी, ये देखें, ये पैसिफिक केमिकल्स की एक शीट थी जिसमें हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी है, कितनी है, 480 पीस हैं, ये 50 हैं, ये 30 है, ये 660 है, 54, 5, 55, फिर 110। ये इनकी रेट, यूनिट रेट लिखे हुए हैं, यानी कि पर केजी या पर जो भी रेट है इनका, ये केमिकल के अतबार से ABC मैंने एट में लिख दी हैं, ठीक है, आपको समझाने के तौर पे। ये सैंपल है, सिर्फ आपने सिर्फ ये फार्मूला के ऊपर फोकस करना है कि किस तरह से ये लगेगा। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे मैं एक आपको रेंज बताने लगा हूँ। देखें, मैं इज इक्वल टू करूँगा, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली ऑप्शन, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ और इंटर करता हूँ। जैसे मैंने ये इंटर किया, अब गौर से देखें, ये मेरे पास इसने मल्टीप्लाई करके आंसर दे दिया। अगर मैं अब देखो बार बार ये तो नहीं ना करूँगा कि मैं इज इक्वल टू, फिर इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा और मैं इसके साथ आंसर अपना ले लूँगा। ये मैं हर बार ऐसा नहीं करूँगा। मुझे सिंपल डैट मैंने इसके ऊपर ही क्लिक करना और मैंने जब फार्मूला लगा लेना, ये फंक्शन लगा हुआ है, ये देखें, ये फार्मूला बार पे FX पे ये फंक्शन लगा हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपल ये मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ये ले, ये डॉट पॉइंट से सिलेक्ट करके होल्ड करना है जैसे कि मैंने बताया था और ड्रैग कर देना जहाँ तक आपकी एटम्स हैं। ले जी, चूँकि अब यहाँ पे एटम नहीं है, फार्मूला तो लग गया। मैं अगर 50 यानी कि 500 और मैं 30 लिखता हूँ तो ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई मुझे करके दे देगा, ठीक है। अब देखें, सब पे खुद ब खुद फार्मूला इसमें लग गया। ये फ़ायदा है इसका, ये डॉट पॉइंट का ड्रैग करने का, क्योंकि इसने अब डाटा तो कॉपी नहीं किया, इसने आपका फंक्शन कॉपी कर दिया और नीचे तक एंड पॉइंट तक आपको दे दिया। अच्छा, अब वो बोल रहा है सेल टैक्स इनवॉइस, 70% सेल टैक्स निकालना है। इज इक्वल टू, इसके ऊपर जो आपका सेल टैक्स, इसको सेलेक्ट करें इस अमाउंट को जिसका सेल टैक्स निकालना है, ज़रब 17% निकालना है और शिफ्ट आपने परसेंटेज कर देना, एंटर। अब इसका ये परसेंटेज आपने निकलवा लिया, ठीक है। इसी को ड्रैग कर दें फिर एंड तक,
ये देखें अब आपका परसेंटेज भी साथ निकल गया। अब उसके बाद है कि इज़ इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करना है प्लस इसके साथ करना है, यानी कि टेक्स्ट के साथ, और ये जमा हो गया। इसको ड्रैग करें नीचे तक ले आएँ, ठीक है। ये आपके सामने आपको ये बता देगा कि ये हमने किस तरह से काम किया है सारा, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बच्चों, ये इस देख लें कि पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसका जीएसटी यानी कि सेल्स टैक्स निकाला, फिर सेल्स टैक्स और वैल्यू एग्जीक्यूट को हमने जमा कर लिया, और उसके बाद अब यहाँ पे हमने करना है इनका ऑटो सम। देखिए, उसका ऑटो सम करने के लिए आपको यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ तक आना पड़ेगा, और ऑटो सम के बटन को क्लिक करें, आपका ऑटो सम हो जाएगा। इसी तरह इसी को सिलेक्ट करें, यहाँ तक ऑटो सम करें, ये ऑटो सम हो गया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करें ऑटो सम, कभी ऑटो सम कभी रेगुलर, यानी कि ये आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती कि हम लोग बस उसको मुश्किल समझ लेते हैं। अब देखें, वो कहता है एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये है 25,000 के करीब इस बिल के ऊपर इसको टैक्स पड़ा है, और इसकी टोटल अमाउंट है 1,78,074, यानी कि ये टोटल अमाउंट है। ये जस्ट मैंने जो आपको फार्मूलाज के बारे में बोलना था कि ये फार्मूला किस तरह लगाया जाता है और जीएसटी किस तरह। अब साथ साथ जैसे जैसे आपकी असाइनमेंट्स आती चली जाएंगी उसके मुताबिक मैं आपको फार्मूला और ये सारा प्लेटफॉर्म एफएक्स का जितना भी है कंडीशन फॉर्मेटिंग और ये जो फार्मूलाज हैं ये मैं बताता चला जाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फार्मूला है, मोर फंक्शंस भी आ गए। ये देखें आपके सामने ये हैं, मैं इंशाल्लाह ताला इनकी डिटेल आपको आगे अगली क्लासेस जो नेक्स्ट आने वाली हैं उन्हें बताता जाऊँ। आए हमारी स्क्रीन पे। जी बच्चों, देख लिया आपने फंक्शंस किस तरह से एनहेंस होते हैं। ये तब था जो इसमें 5 फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया सम, ऑटो सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज और साथ आपके काउंट का ये फार्मूला। अब ये जो 5 ब्रांचेस इसमें बताए हैं, इसके अंदर यानी कि ये तो इनके नाम है, इनके अंदर और बहुत सी ब्रांचेस हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से शेयर करूंगा कि इनको किस तरह से ये सारा काम किया जाता है और ये किस तरह से फंक्शनैलिटी। सबसे पहले आप ये ट्रेनिंग की जो लेक्चर हैं, ये सारे बिगनर्स के लेक्चर कंप्लीट कर लें अपने। जब ये कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये असाइनमेंट्स किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हैं या किस तरह से आप शीट्स बना सकते हैं। एक्सेल की बड़ी वीवी है कि मैं आपको शीट्स बनाने का पैटर्न आपसे शेयर करूंगा कि ये किस तरह से डिजाइन होती हैं और आप कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें फार्मूला कैसे लगते हैं और ये क्यों लगते हैं और किस तरह से इनकी फंक्शनैलिटी होती है। अभी जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन था। जैसे जैसे असाइनमेंट्स आती चली जाएंगी मैं ये फंक्शन बार भी आपसे शेयर करता चला जाऊंगा। तो बाकी अगर कुछ लेक्चर जो है हमारे आपकी बिगनर्स के कंटिन्यू रहेंगे, जैसे कि अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला टेबल फॉर्मेटिंग भी बताऊंगा, जो मैंने आपको याद होगा कि मैंने इसमें छोड़ा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और सेल फॉर्मेटिंग में मैंने ये चीज छोड़ दी थी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि चलो इंसर्ट में जिस वक्त टेबल आएगा तो उस टेबल में मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। अब उस इंसर्ट का टेबल और ये जो इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग बार अगले लेक्चर में हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि अब कंटिन्यू है। फिर जिस वक्त असाइनमेंट्स आएंगी, साथ साथ असाइनमेंट्स है, साथ साथ लेक्चर है। अब देखें ये जो लेक्चर आज मैं नेक्स्ट दूंगा, उसके बाद फिर 2 असाइनमेंट्स आएंगी लगातार। इसमें एक पिवट टेबल की होगी, एक इनवाइस में और आपके साथ लेके आ रहा हूँ। अच्छा, ये तो थी सेल्स टैक्स इनवाइस के हवाले से जो मैंने पिछली आपको लेक्चर में दिया था। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आएगी इंशाल्लाह, इसमें मैं आपको सिंपल इनवाइस बनाने का पैटर्न बताऊंगा और उसमें फार्मूला किस तरह लगाए जाते हैं। चूंकि फार्मूला मैं आज आपको बता चुका हूँ, तो बच्चे ये एक बात याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करें। ट्रेनिंग मैंने आपको इसलिए सारी कंप्लीट दे दी, और अगर जिस चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे मेरे अपना मेल बॉक्स में मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। और ये अपना और अपने चीज़ों का सबका ख्याल रखिएगा और ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपके कीप इन माइंड हो जाए। फंक्शन अक्सर भूल जाते हैं बच्चों ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम।